हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को। लेट्स स्टार्ट। कल का हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ। उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, मदर का नाम मेरी एडन था। एंड स्टार्टफोर्ड अपन एवन में हुआ था। एंड वारविकशायर जो कि वारविकशायर में था। बैप्टाइज्ड होली ट्रिनिटी चर्च इन स्टार्टफोर्ड में हुआ था और 26 अप्रैल 1564 को हुए थे नामकरण। एंड लोकेशन ऑफ स्टार्टफोर्ड इज ए विलेज। स्टार्टफोर्ड एक विलेज था जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से चारों तरफ से वारविकशायर में घिरा हुआ था। एंड उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर सीनियर। एंड उनकी जो वाइफ थी एनी हैथवे, उनके 3 चिल्ड्रन थे, जूडिथ एंड सुसैना एंड हेमनेट। सुसैना उनकी बड़ी बेटी थी एंड जूडिथ छोटी बेटी थी और हेमनेट उनका बेटा था। और उन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है, बर्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है। ओके, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। द लॉस्ट ईयर्स The 7 years period of Shakespeare's life from 1585 to 1592 is called the Lost Years। जो विलियम शेक्सपियर के 7 साल थे, 1585 से लेकर 1592 तक, उनको लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ हिज चिल्ड्रन सुसैना एंड जूडिथ, अपनी सुसैना एंड जूडिथ दोनों बेटियों के बैप्टाइज्ड के बाद, इन विच ही मस्ट have been perfecting his dramatist skill and collecting source for the plots of his plays। माना जाता है कि उस टाइम में जो ये लॉस्ट ईयर्स थे 7 ईयर्स के, उस टाइम में उन्होंने अपने ड्रामाटिस्ट स्किल को परफेक्ट किया एंड अपने प्लेज के प्लॉट्स के सोर्स को कलेक्ट कर रहे थे। विलियम शेक्सपियर के जो विलियम जे लॉन्ग ने जो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, विलियम जे लॉन्ग हैज डिवाइडेड शेक्सपियर इनटू 4 पार्ट्स। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ए पीरियड ऑफ रेस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर द स्टॉर्म। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट्स इज ए बुक published in 1875 written by Edward Dowden। Edward Dowden has also divided Shakespeare literary career into 4 parts। जो शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट एक बुक है जिसको पब्लिश किया, प्रकाशित हुई 1875 में। किसके द्वारा लिखी गई? एडवर्ड डॉर्डन के द्वारा लिखी गई। एडवर्ड डॉर्डन ने जो शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। In the workshop, in the world, out of depth, on the heights। First period, this period is represented by the earlier plays when Shakespeare, just like any other young and amateur poet, was learning his trade। ये जो पीरियड है, ये जो प्लेज हैं अर्ली प्लेज को रिप्रेजेंट करता है, जब शेक्सपियर एनी अदर और अदर यंग एंड एमेचर पोइट के बारे में अपने ट्रेड को लर्न कर रहे थे। इन द वर्कशॉप, ये जो कालक्रम है इन द वर्कशॉप 1588 से लेके 1595 तक चला, 1588 से 1595। ए 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, इसमें जो उनकी कॉमेडी है 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना इज ए डिलाइटफुल कॉमेडी, एक सुखद कॉमेडी है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज ए पीसफुल प्लेज ऑफ फन एंड लाफ्टर, एक फन है, मजाक है। द कॉमेडी ऑफ एरर इज ए शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, एक सबसे छोटा प्ले है शेक्सपियर का। लव स्लेवर लॉस्ट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ शेक्सपियर का एक इंडिपेंडेंट और ओरिजिनल वर्क है। ए मिडसमर नाइट ड्रीम इज ए फैंटेसी, ए मिडसमर नाइट ड्रीम एक
काल्पनिक ड्रामा है। रोमियो एंड जूलियट इज ए लिरिकल लव ट्रेजेडी। रोमियो एंड जूलियट एक लिरिकल लव दुखांत घटना है, ट्रेजिडी है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेजिडी, ये पहली ट्रेजिडी है, उनकी पहली ट्रेजिडी है। सेकेंड पीरियड इन द वर्ल्ड 1595-1601, ये 1595 से 1601। द पीरियड व्हेन द टच ऑफ ड्रामेटिक becomes almost sure, his command of meter and his power of characterization development and his knowledge of human nature is shown by his handling of the subject. Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing is one of his early comedy written between 1598 and 1599. जो ये कॉमेडी है इसको उन्होंने 1598 से लेके 1598 और 1599 में लिखा। इट रिवील्स ए हायर लेवल ऑफ ह्यूमर, इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ह्यूमर है। एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट बोथ आर मेजर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, दोनों ही कॉमेडी शेक्सपियर की हैं। देयर इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड रोमांस एंड ह्यूमर से भरी हुई हैं। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड टाइमिंग ऑफ द श्रू, ये दोनों आर पार्टिल कॉमेडी हैं। रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ आर द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क ऑफ इंग्लैंड के महान हिस्टोरिकल वर्क हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजिक कॉमेडी, एक ट्रेजिक कॉमेडी है। थर्ड पीरियड ऑफ आउट ऑफ डेथ 1601 से 1608। दिस इज द पीरियड दैट प्रोड्यूस द रोमांटिक ट्रेजिडी, ये वह पीरियड है जब रोमांटिक ट्रेजिडीज प्रोड्यूस हुई। हिज 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये शेक्सपियर की 4 ट्रेजिडी थी। हिज रोमन प्ले जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेपेक्ट्रा, कोरियोलानस, ये रोमन प्ले हैं ऑफ शेक्सपियर के। डार्क कॉमेडी ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायल्स एंड क्राइसिडा, ये डार्क कॉमेडी है। फोर्थ पीरियड ऑन द हाइट्स, जो एडवर्ड ने फोर्थ पीरियड शेक्सपियर का बांटा वो उसमें ऑन द हाइट्स में था, ये 1609 से 1612 में बांटा। इन द कंक्लूडिंग पीरियड, निष्कर्षित कालक्रम, Shakespeare seems to pass out of the stormy seas into still water to have conquered the opposing hills of gloom and sadness and have attained the heights of peace and tranquility. इसमें कुछ तूफान स्टिल वाटर दिखाई देते हैं। In this period Shakespeare wrote the following plays. इस पीरियड में शेक्सपियर ने कुछ प्लेज लिखे जो इस प्रकार हैं। पेरिकिल्स 1608 में लिखा, सिम्बिलाइन 1609 एंड 10 में लिखा, द विंटर्स टेल 1610-11 में लिखा, हेनरी 8 1612 में, द टेम्पेस्ट 1611 में लिखा। इस तरीके से एडवर्ड डॉर्डन ने इन 4 भागों में शेक्सपियर के पीरियड को बांटा है। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट्स। इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।